हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल फोटोग्राफर कैसे बैंक का लूट कर सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक मास्टरमाइंड ने अपनी छुपाई हुई प्लानिंग को सफलता से अंजाम दिया और कैसे पुलिस को उसके जांच में काफी चैलेंजेस आए। तो अगर आपको भी मिस्टीरियस और थ्रिल पसंद है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको ये स्टोरी हैरान कर देगी। 19 जुलाई 1976 को सुबह निज शहर के सोसाइटी जनरल बैंक के एम्प्लॉइज अपना रूटीन काम शुरू कर रहे थे। ये बैंक तब दुनिया का सबसे सिक्योर बैंक माना जाता था और इसका वॉल्ट इतना मजबूत था कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था और वहाँ कोई सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं था। उसका 20 टन का भारी दरवाजा और लोहे का सिक्योरिटी दीवार था जो किसी के लिए भी तोड़ना इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन उस दिन कुछ असामान्य हुआ। जब बैंक के एम्प्लॉइज हॉल्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक दिक्कत आई। वो दरवाजा अनलॉक नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि ये पुरानी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पहले भी ऐसा ही दरवाजा बंद हो गया था, क्योंकि वो बहुत भारी था और उसका मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स था। काफी घंटों तक कोशिश करने के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खोल पाए तो उन्होंने तुरंत हॉल्ट बनाने वाली कंपनी के स्पेशलिस्ट को बुला लिया। स्पेशलिस्ट ने भी काफी घंटों तक कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी कि वो भी दरवाजा नहीं खोल पाए। थोड़ा परेशान होकर उन्होंने आखिरकार डिसाइड किया कि वॉल्ट के दीवार में खुदाई करेंगे। कुछ वक्त बाद जब उन्होंने वॉल्ट के दीवार में एक बड़ा सा खुदाई किया तब जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल ही विश्वास के बाहर था। वॉल्ट का दरवाजा अंदर से सील किया गया था जो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस वॉल्ट का एक ही रास्ता था, वो है इस दरवाजा। और वॉल्ट के अंदर कोई खिड़की या रोशनी का इंतजाम नहीं था। तो ये सील कैसे हुआ? तब सब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि वॉल्ट के दीवार को तोड़ना पड़ेगा और दीवार तोड़ने में काफी घंटे लग गए, क्योंकि दीवारें आम दीवार से काफी ज्यादा मोटी थी और उनमें मजबूत लोहे का रक्षा कवच भी था। लेकिन आखिरकार एक इंसान के प्रवेश करने के लिए काफी बड़ा छेद बना दिया गया। जब वो लोग उस छेद से अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो भयंकर था। वॉल्ट के लगभग 400 डिपॉजिट बॉक्सेस लूट चुके थे। कुछ तो टूटे हुए थे और कुछ खुले हुए थे। उस भयंकर दृश्य के बीच वॉल्ट के दीवार पर स्प्रे पेंट से कुछ शब्दों लिखे गए थे, जो है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड, विदाउट वायलेंस। लेकिन ये रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। बैंक के कर्मचारी हैरानी से देखते हैं कि वॉल्ट के नीचे एक सुरंग खोदी गई थी। वो सुरंग सीधा शहर के सबसे बड़े पानी निकासी लाइन के तरफ जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो इस अपराधी के मास्टर प्लान के कई टुकड़े मिलते हैं। 27 गैस सिलेंडर्स मिलते हैं जिनसे अपराधी ने एक वेल्डिंग टॉर्च बनाई थी और वॉल्ट का दरवाजा तोड़ दिया था। इसके साथ उन्हें पानी निकासी लाइन में सांस लेने के इक्विपमेंट और लगभग 1 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिकल केबल भी मिलता है। अपराधी $20 मिलियन से ज्यादा के कीमती सामान, सोना, पैसे और दूसरे संपत्ति चुरा कर भाग जाते हैं। आज के दिन में उस पैसे की कीमत लगभग $110 मिलियन है, जो कि करीब 900 करोड़ रुपीस के बराबर होता है। ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय बैंक रॉबरी माना जाता है। ये योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। कोई हथियार, कोई हिंसा या कोई खून खराब नहीं था। सिर्फ एक सपने जैसे अविश्वसनीय मास्टर प्लान था, जो कि आज भी मॉडर्न बैंक रॉबरीज के हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। अभी भी सवाल ये है, उतना मजबूत वॉल्ट इतने परफेक्ट तरीके से कैसे चुरा लिया गया और ये योजना इतनी लंबी देर तक सफलतापूर्वक
कैसे चलती रही, सिर्फ अपराधी ही जानते हैं इसका सही जवाब। ये था शताब्दी का सबसे बड़ा बैंक रबारी। सिर्फ यही नहीं, पुलिस की तहकीकात भी फ्रांस के इतिहास सबसे बड़ी तहकीकात रूप में जाना गया। इस घटना की खबर दुनिया भर में फैल गई थी और बैंक बहुत ज्यादा नुकसान उठाई थी, क्योंकि कुछ महीनों तक पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन चोरों को कोई भी पता नहीं चल पाया। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ किया, बैंक के कर्मचारियों को रोककर जांच की, लेकिन चोरों का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। जब पुलिस ने हार मान ली थी, तब 1976 के अक्टूबर महीने में उन्हें एक जरूरी क्लू मिलता है। एक पॉकेटमार के गैंग से एक क्लू मिलता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे पकड़ देती है, पहले उसने अपने अपराध में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस के प्रेशर के सामने धीरे धीरे उसने अपने गैंग का पूरा नाम बता दी। पुलिस हैरान थी, क्योंकि ये गैंग सिर्फ छोटी छोटी चोरियां करने के लिए जाना जाता था। उन जैसे छोटी अपराधी के लिए इतनी बड़ी चोरी कैसे मुमकिन थी, ये समझ नहीं पा रहे थे। तब उनके सामने एक नया नाम आ जाता है, एक मास्टरमाइंड। गैंग के मेंबर्स ने अपने राज खोलने वाले व्यक्ति का नाम बता दिया और वो था एल्बर्ट पागियारी, एक आम फोटोग्राफर। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तब वो एक सिंपल कपड़ों में पहना हुआ और शांति से जीने वाला एक आम आदमी था। पड़ोसी उसे एक आम फोटोग्राफर के रूप में जानते थे, जिसका किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उसे सवाल किया, तो एल्बर्ट ने एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने मान लिया कि वही इस बड़े बैंक रबारी का मास्टरमाइंड था। ये था पुलिस के लिए एक और बड़ा शक। एल्बर्ट ने कहा कि उसने खुद बैंक में एक लॉकर रेंट पर लिया था। वॉल्ट में जाके वो वहाँ फोटोज लेता था, जो एक दिन उसके अपराध की शुरुआत बन गई। उसने अपने बैंक लॉकर में एक अलार्म घड़ी रख दी थी और रात के लिए अलार्म सेट कर दिया। एक दिन रात को घड़ी बजती है, लेकिन बैंक का कोई अलार्म सिस्टम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ये एल्बर्ट के लिए पहली बार कॉन्फर्मेशन थी कि बैंक के वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। इसके बाद वो अगले कदम की तरफ बढ़ता है। एल्बर्ट शहर के म्यूनिसिपल ऑफिस में जाकर एक मैप लेता है। वहाँ वो पानी निकासी लाइन का लोकेशन मार्क करता है और सोचता है कि अगर पानी निकासी लाइन के पास 26 फुट की एक सुरंग खोदी जाए तो वो सीधा बैंक के वॉल्ट में घुस सकती है। उसे समझ में आता है कि इतना बड़ा काम अकेला नहीं किया जा सकता, इसलिए वो शहर के एक चोर से कांटेक्ट करता है और मदद मांगता है। चोर अपने लोगों को काम पर लगाता है और लगभग 2 महीने तक वो लोग चुपके से रात के अंधेरे में ये काम करते रहते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी आवाज बाहर ना सुनाई दे। आखिरकार 18 जुलाई सैटरडे रात से संडे सुबह तक वो वॉल्ट में घुस जाते हैं। 27 घंटे तक वो बैंक वॉल्ट में बिना किसी रुकावट के लूटपाट करते हैं और इस दौरान वो खाना भी खाते हैं। मस्त टाइम गुजर रहे होते हैं। फिर जब वो वॉल्ट छोड़कर निकलते हैं, तो वहाँ विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वायलेंस ये शब्दों से लिख जाते हैं। जब पुलिस एल्बर्ट को कोर्ट में ले जाती है, तो उसने अपना अपराध मान लिया, लेकिन पुलिस तब समझ जाती है कि घटना के बिल्कुल आखिरी हिस्से का रहस्य अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। उसके पास एक पेपर था जिसमें पूरा प्लान और लूट हुई पैसे का डिटेल कोड में लिखा गया था। एल्बर्ट कहते हैं कि ये प्रूफ सिर्फ जज साहब पढ़ सकते हैं और कोई नहीं। उसके बाद जज साहब एल्बर्ट अपने चेम्बर में बुलाता है। जब एल्बर्ट ने जज को वो पेपर दिया जिसमें शहर का एक मैप बना हुआ था, तब सिचुएशन और भी रहस्यमयी हो गई। जज उस मैप को देखते रहे और तभी एल्बर्ट ने अजीब कदम उठाया। एक पल में वो खिड़की के बाहर जंप कर गया। कमरा
पहले फ्लोर पर था और नीचे एक कार खड़ी थी जो उसकी भाग जाने की पूरी तैयारी थी। एल्बर्ट कार के छत पर गिरकर तुरंत उठकर अपने प्लान के मुताबिक बाइक की तरफ चला गया जो उसके लिए पहले से रेडी थी। वो बाइक पर बैठा और वहां से भाग गया और पुलिस कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए। वो बिल्कुल एक मास्टर प्लान में था जिसमें हर कदम बिल्कुल परफेक्ट था। कुछ साल बाद इटली के एक टीवी शो में एल्बर्ट का इंटरव्यू दिखाया गया। वहाँ उसने कहा, 12 साल की उम्र से ही मैं पुरानी धन इकट्ठा करने में इंटरेस्ट था और मैंने इस चोरी के जरिए अपनी ये हॉबी पूरी की। उसकी ये बात फ्रेंच पुलिस का मजाक उड़ाना था, जैसे उनके लिए उसे पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। 1989 में उसके मौत की खबर आई, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि एल्बर्ट का लाश उनके घर के बाहर मिला था। ये मौत एक ऐसी रहस्यमयी सिचुएशन क्रिएट करती है जो आज भी अनसॉल्व्ड स्टोरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फीडबैक से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।